Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12th chemistry chapter 13 and in this video I will discuss here NCERT exercise question number 13.5. Now you see the question. In this question you have to convert the following compounds, means different organic compounds you have to convert. So now see the first question is here. Ethanoic acid into methane amines. First question is given here. Ethanoic acid into methane amine. Ethanoic acid, as you know, CI3COH. This is the methanoic acid, and you have to convert here the methanamine, means CI3NH2. अब आप देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है. एक तो क्वेश्चन में NH2 ग्रुप लाना है और दूसरा क्या करना है, आपको कार्बन को भी रिड्यूस करना है. तो आप ये जानते हो कि कार्बन को कम करने के लिए हमारे पास हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन यूज होता है. लेकिन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहाँ लगाएंगे हम, तो उसके लिए हमको एमाइड चाहिए. तो पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एमाइड में बदलना पड़ेगा. तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड हम कैसे जाते हैं, तो इसको अमोनिया और हीट कर दें किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो वो एमाइड देता है. क्या दे देगा ये, CI3CONH2. दिस इज कॉल्ड द एमाइड. और इस एमाइड का यदि आप हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन आप यूज करोगे, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में हमको क्या करना पड़ता है, इसका रिएक्शन हम कराते हैं NaOH and Br2 से. तो ये आपको क्या दे देता है, CO ग्रुप जो है सो रिमूव हो जाता है और इसको हम कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. ये क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन मीन्स जब भी हमको कार्बन को कम करना है एमाइन के केस में, तो हमको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन चाहिए. और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ओनली एप्लीकेबल कहाँ होता है, तो ये एमाइड के केस में. तो एमाइड आपको पहले बनाना पड़ेगा. अब आप देखो सेकेंड क्वेश्चन. हेक्सेन नाइट्राइल इंटू एमिनोपेंटेन. हेक्सेन नाइट्राइल into 1 aminopentan. तो आप कंपाउंड देखो, हेक्सेन नाइट्राइल CI3 CH2 1 2 3 4 5 and this will be CN. so this is called the hexane nitrile. 6 कार्बन है और आपको किस में जाना है, पेंटेन एमाइंस, मीन्स CI3 CH2 NH2. नो 1 2 3 4 एक और कार्बन चाहिए हमको CI3. सो नाउ दिस इज द पेंटेन एमाइन. 2 2 4 1 5. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. अब आप देखो, फिर आपको एक कार्बन कम करना है. यहाँ कितना है, 6 कार्बन 6 कार्बन है. यहाँ कितना है, 5 कार्बन है. तो ये 6 कार्बन एटम, ये कितना है, 5 कार्बन एटम. मीन्स हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कराना पड़ेगा. अब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन किस में यूज एप्लीकेबल होता है, एमाइड में. तो हमको इसको एमाइड में बदलना पड़ेगा. तो एमाइड हम कैसे बनाते हैं, तो देखो, यदि किसी भी नाइट्राइल का यदि पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, पार्शियल हाइड्रोलिसिस H3O+ एंड हीट कर दिया जाए, इसको हम क्या करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस यदि आप कर दोगे तो एमाइड देता है. तो क्या दे देगा, CH3 CH2 1 2 3 4 5 CONH2 बन गया. अब आपको क्या करना है, इसमें कार्बन को कम करना है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड लगा दो आप, NaOH और Br2 से रिएक्शन करा दो. अपने आप कार्बन कम हो जाएगा, मीन्स CO रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा. थर्ड क्या दिया हुआ है,
थर्ड में है आपका मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, मिथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड। अब आप देखो, यदि इसमें सेम कार्बन का होता, सिमिलर कार्बन होता दोनों में, तो हम सिंपल इसमें ऑक्सीडेशन करा देते, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको कार्बन क्या करना है, बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। दैट मीन्स पहले तो कार्बन ही बढ़ाना पड़ेगा। इथेनोइक एसिड, सॉरी COOH, CH3COOH, इथेनोइक एसिड आपको लेना है। मीन्स आपको कार्बन बढ़ाना है। तो कार्बन बढ़ाने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, हम CN लगाएं, तो CN अल्कोहल में नहीं लगता है, इसलिए पहले इसको हम क्या करेंगे, PCl5 से रिएक्शन करा देंगे। तो अल्कोहल PCl5 से रिएक्शन करके क्या देता है, CH3Cl देता है। फिर इसका क्या करते हैं, हम KCN से रिएक्शन कराएंगे। किससे करेंगे, KCN से। तो जैसे ही KCN से इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या दे देगा, CH3CN आपको दे देगा। और इस CH3CN का जब आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करा दोगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। यहाँ पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एमाइड दे रहा था, यहाँ क्या करना है, H3O+ एंड हीट करोगे, यहाँ क्या होगा आपका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ये ध्यान रखना है कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आपको कार्बोक्सिलिक देता है और पार्शियल हाइड्रोलिसिस नाइट्राइल का क्या देता है, आपको एमाइड देता है। क्या देगा, सॉरी एमाइड देगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस एमाइड आपको दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इथेन एमाइन इंटू मीथेन एमाइन। इथेन एमाइन इंटू इथेन एमाइन, इथेन एमाइन, इथेन एमाइन, सॉरी इथेन एमाइन टू मीथेन एमाइन, मीथेन एमाइन, इथेन एमाइन CH3 CH2 NH2, और आपको किस में जाना है, तो CH3 NH2 में जाना है आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इथेन एमाइन है, इस इथेन एमाइन से एक कार्बन कम करना पड़ेगा, और कार्बन को कम करने के लिए हमारे पास क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो पहले आपको एमाइड बनाना है। तो एमाइड कैसे बनेगा, इसका एमाइन है तो इससे पहले हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो इसका डाइजोनियम सॉल्ट बना देंगे। क्या रिएक्शन कराएंगे, HNO2 से HNO2 एंड HCl से रिएक्शन करा देते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये क्या दे देगा, CH3CH2N2Cl, जो एक अनस्टेबल कंपाउंड है। फर्दर इसका रिएक्शन वाटर से होगा और ये क्या दे देगा, अल्कोहल दे देगा, CH3CH2OH। और फिर इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे। ऑक्सीडेशन आप KMnO4 डाल दो। क्या डाल देंगे, KMnO4। MnO4 डालते ही ये आपको इथेनोइक एसिड दे देगा। और फिर इस इथेनोइक एसिड का हम अमोनिया के साथ हीट कर देंगे तो एमाइड दे देगा आपको, CH3CONH2 दे देगा। और इसका हॉफमैन ब्रोमाइड करा देंगे NaOH प्लस Br2 से, बन गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, इथेनोइक एसिड इंटू प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इंटू प्रोपेनोइक एसिड, नोइक एसिड। अब आप देखो इसमें क्या करना है, इसमें कार्बन को इंक्रीज करना है। इथेनोइक एसिड मीन्स कंपाउंड क्या है, CH3COH। आपको जाना किस में है, CH3CH2COOH। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका इथेनोइक एसिड है, तो इथेनोइक एसिड का पहले इसको रिडक्शन करा के हम अल्कोहल बना लें। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर देते हैं यहाँ पर। तो ये दे देगा CH3CH2OH।
बन गया आपका। अब इसके बाद एक्चुअली कार्बन बढ़ाना है, इसलिए इसको रिएक्शन हम PCl5 से करा दें, तो ये क्या दे देगा, CH3 CH2Cl। अब इसमें KCN यूज कर दें तो क्या दे देगा, ये CH3 CH2Cl। और फिर इसका सिंपल कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा देंगे H3O प्लस एंड हीट कर देंगे तो इथेनॉइक प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं। मीथेन एमाइन टू इथेन एमाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीथेन एमाइन टू इथेन एमाइन। मीथेन एमाइन टू इथेन एमाइन। मीथेन एमाइन इनटू इथेन एमाइन। अब आप देखो इसमें क्या करना है, मीथेन एमाइन दिया हुआ, इथेन एमाइन मीन्स आपको कार्बन को इंक्रीज करना है। इसमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कार्बन को इंक्रीज करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, CN होता है, जहाँ से कार्बन आप इंक्रीज कर सकते हो। तो मीथेन एमाइन जो आपका कंपाउंड है CH3NH2, इससे आपको जाना है इथेन एमाइंस में CH3CH2NH2 के लिए। तो पहले इसका डायजोनियम सॉल्ट बना के, डायजोनियम सॉल्ट हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे और फिर इसका रिएक्शन HNO2 एट 0 डिग्री सेल्सियस करा देंगे, किसके प्रेजेंस में, तो HCl में। तो ये क्या दे देगा, CH3N2Cl दे देगा। और फिर इसका रिएक्शन हम किससे करा देंगे, KCN से भी करा सकते हैं डायरेक्ट। तो KCN से कराते ही आपको क्या दे देगा, CH3CN आपको आ जाएगा। और फिर इसका हम सिंपल रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कर देंगे तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा आपका। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मीन्स मीथेन एमाइन टू इथेन एमाइन कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।